हरे कृष्णा। मैं राधा मोहिनी मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस्कॉन श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर जुहू से आप सबका स्वागत करता हूँ। यह श्रृंखला चल रही है सरल भगवद गीता। तो आज इसका दूसरा भाग। हमने पहले चर्चा की थी भागवत गीता में मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं भागवत गीता में मुख्य 5 विषय वस्तु है। पहली जीव, दूसरी प्रकृति, जीव कहाँ पर है, प्रकृति में है। तीसरी जीव और प्रकृति के मालिक कौन है, ईश्वर। चौथा काल, जिसके प्रभाव में जीव प्रकृति में कार्य कर रहा है। और पांचवा जीव जो कर्म कर रहा है वो कर्म। जीव, प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म। आज हमारी चर्चा का विषय है जीव। हम अब जीव के बारे में थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखेंगे तो जैसे हमारे पास ये शरीर है, इसी तरह के शरीर हर जीव के पास होता है जो हमारे आसपास होते हैं। कुछ बड़े विराट विशालकाय होते हैं, कुछ हमारी तरह होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बिल्कुल अति सूक्ष्म होते हैं जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते। परंतु इन सभी शरीरों की रचना 5 स्थूल तत्वों से हुई है, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। तो इस बाह्य शरीर की, स्थूल शरीर की रचना इन तत्वों से हुई है। इन 5 तत्वों से बनता है कफ, वात और पित्त। और कफ, वात और पित्त के अलग अलग संगठनों से, कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन से बनती है 7 धातुएं। और यही 7 धातुएं होती हैं जिनसे कि हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। सबसे सूक्ष्म इन 5 में से जो तत्व है वो है आकाश, उससे स्थूल वायु, वायु से स्थूल अग्नि, अग्नि से स्थूल जल और जल से भी स्थूल पृथ्वी। तो ये सूक्ष्म से स्थूल के क्रमानुसार हमने चर्चा की। अग्नि और आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, इन सब के जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं उसकी हम एक छोटी सी चर्चा कर लेंगे। पृथ्वी और जल से बनता है कफ तत्व, जल और अग्नि से बनता है वात तत्व, माफ़ कीजिए पित्त तत्व, और आकाश और वायु से बनता है वात तत्व। और इन तीनों कफ, पित्त, वात के अलग अलग मात्रा के मिलने से 7 धातुएं बनती है जिससे यह शरीर बना हुआ है। तो ये हमारा स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर मृत्यु प्राप्त होने पर या तो जला दिया जाता है, या तो दफना दिया जाता है, या इसे अन्य प्राणी अपना भोजन बनाकर खा लेते हैं, मल रूप में बन जाता है। तो या तो राख बनते हैं, या तो मिट्टी बनते हैं, या तो मल बनते हैं। तो ये स्थूल शरीर के बारे में। इस स्थूल शरीर के अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर जो कि बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से। मन सबसे स्थूल तत्व है सूक्ष्म शरीर में। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि होती है और बुद्धि से भी सूक्ष्म होता है अहंकार। मन के कार्य होते हैं इच्छाएं करना। जब भी हम इंद्रिय विषयों की चीज़ों को देखते हैं तो हमें उन्हें प्राप्त करने की इच्छाएं होती हैं। प्रत्येक इंद्रिय विषय के, प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने इंद्रिय विषय हैं। और जब हमारा इन इंद्रिय विषयों से सामना होता है तो मन उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो मन का ये पहला कार्य है इच्छाएं करना।
मन का दूसरा कार्य है उसे प्राप्त करने के लिए उसके बारे में विचार करना, सोचना। तो थिंकिंग, विचार करना, ये मन का दूसरा कार्य है। और अपने इंद्रिय तृप्ति को पूरा करते समय हम जो कर्म करते हैं और उसका जब फल मिलता है तो उस समय हमें कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। तो ये जो महसूस करना जो है ये मन का तीसरा कार्य है। तो मन के 3 कार्य, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग। विलिंग माने कि इच्छाएं करना, थिंकिंग माने कि उसके ऊपर विचार करना, और फीलिंग माने कि महसूस करना। ये मन का कार्य है। मन से सूक्ष्म होता है बुद्धि। बुद्धि के 3 कार्य हैं। बुद्धि का पहला कार्य है फर्क करना, डिफरेंशिएट करना। यह सफ़ेद है, यह काला है, यह बड़ा है, यह छोटा है, यह लंबा है, यह छोटा है, ये गीला है, ये सूखा है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो ये फ़र्क करना बुद्धि का पहला कार्य है, डिफरेंशिएट करना। बुद्धि का दूसरा कार्य है निर्णय लेना। बुद्धि द्वारा हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेना। तो फ़र्क करने के बाद में निर्णय लेना, यह बुद्धि का दूसरा कार्य है। और बुद्धि का तीसरा कार्य है उस निर्णय पर कार्य करते समय दृढ़ रहना, अडिग रहना। तो दृढ़ता जो है यह बुद्धि का तीसरा कार्य है, डिटर्मिनेशन। डिफरेंशिएशन, डिसीजन और डिटर्मिनेशन, यह बुद्धि के 3 कार्य हैं। मन का कार्य था इच्छाएं करना, विलिंग, विचार करना, थिंकिंग, महसूस करना, फीलिंग। और उससे सूक्ष्म तत्व बुद्धि का कार्य है डिफरेंशिएट करना, डिसीजन लेना और उस डिसीजन पर दृढ़ रहना, डिटर्मिनेशन में रहना। इन दोनों से भी, मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म होता है अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, क्या मानता हूँ। तो मैं अपनी जो भी पहचान समझता हूँ उसे ही अहंकार कहते हैं। जैसा कि किसी से पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले वह अपना नाम बताते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि यह नाम तो आपको किसी ने दिया हुआ है, जन्म के कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद मिला है, अर्थात आप यह नाम नहीं हैं, आप कुछ और हैं। तब वो सोचकर कहता है कि हाँ, मैं नाम तो नहीं हूँ, मैं ये शरीर हूँ। लेकिन जब हम ध्यान से सोचते हैं तो हम कहते हैं यह मेरा कपड़ा है, यह मेरा शर्ट है, यह मेरा पैंट है, यह मेरा कुर्ता है। ये सब चीज़ें हमारी हैं, मेरी हैं। परंतु मैं कुर्ता नहीं हूँ, मैं पैंट या धोती या शर्ट नहीं हूँ। ये सब चीज़ें हमारी हैं। उसी तरह ये हमारा हाथ है, ये हमारा सर है, ये हमारी नाक है, पर हम नाक, सर या हाथ नहीं हैं। ये सब चीज़ें हमारी हैं, जैसे कि कपड़े हमारे हैं। उसी तरह हम कभी कभी कहते हैं आज मेरा मन यह खाने को इच्छा नहीं कर रहा है, आज मेरी बुद्धि ये निर्णय करने में असफल रही। अर्थात कि हम मन भी नहीं हैं और बुद्धि भी नहीं है। तो धीरे धीरे हमारी पहचान बदलते जा रही है। तो ये पहचान कहाँ पर हो रही है? अहंकार के माध्यम से। अहंकार अर्थात हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है। तो अपने आप को शरीर मानना ये हमारी गलत पहचान है, यह मिथ्या अहंकार है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, या इसी को फॉल्स ईगो कहते हैं। तो हमारी सच्ची पहचान क्या है? हमारी सच्ची पहचान है हम सब आत्मा हैं। तो जीव जो है वो इन 3 चीज़ों से बना हुआ है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। और जब तक आत्मा की चेतना का प्रवाह शरीर में शक्ति देता है, एनर्जी पहुंचाता है, तब तक यह शरीर चेतन होती है, कॉन्शियसनेस होती है या जीवित होती है। तो आज हमने समझा जीव के बारे में। आने वाले भागों में हम प्रकृति, ईश्वर, काल और कर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा।